हाय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के काउंसिल स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2 है। स्पेसिमेन पेपर 1 जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली क्या था, कुछ दिन पहले हमारा जो जितने मैथमेटिक्स टीचर है काउंसिल के, उनका एक मीटिंग था तो उस मीटिंग में ये पेपर डिस्कस हुआ था काउंसिल की तरफ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपके टीचर्स ने होपफुली डिस्कस कर दिया होगा आप लोगों के साथ। अगर नहीं किया तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पेसिमेन पेपर 2 है काउंसिल की तरफ से, जो आपको काउंसिल के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। बट अगर आप टीचर से पूछोगे अपने, तो कुछ ही दिनों पहले एक वर्कशॉप हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें ये पेपर डिस्कस हुआ था ना। सी, पहला तो एमसीक्यू है। देखो, द इमेज ऑफ द पॉइंट -2, 3 अंडर रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन ऑन द वाई एक्सिस इज, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, बहुत ही इजी है। पहले क्या है आपका, ये पॉइंट जो है -2, 3, इसको मैंने एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया। ध्यान से देखिएगा। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते तो क्या होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, उसका साइन चेंज हो जाता है। और फिर इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया। वाई एक्सिस पे क्या होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब जो एब्सिसा है, उसका साइन बदल जाएगा। मतलब जो फाइनल इमेज होगा वो 2, -3 होगा। आप ऑप्शन डी देखो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। चलिए, नंबर 2 देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है। ओ इज द सेंटर, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। आपको एंगल ए बी सी निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर ये एंगल ए ओ सी, वो जो एंगल एट द सेंटर है वो 110 है, तो ये जो एंगल ए डी सी होगा वो हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर होगा। देखिए, समझिए बात को, एंगल ए ओ सी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी है ना। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये हमारा थ्योरम है। एंगल एट center is twice the angle at circumference, है कि नहीं। तो यहां से एंगल एओसी हमारा 110 है, ट्वाइस ऑफ ए डी सी, तो ये 110/2 मतलब 55 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल ए डी सी। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल हो गया आपका 55। क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो जो ऑपोजिट एंगल होगा दे विल बी सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मतलब तो साफ साफ ये है कि एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी को आप ऐड करोगे तो 180 मिलेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहां से एंगल ए डी सी का बढ़ा दो 55 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180, यानी कि एंगल ए बी सी क्या निकल गया आपका 180 - 55, मतलब कि आपका 125 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। बड़ा इजी सम था, बेसिक सम है आपका। जो एमसीक्यू में रहेगा वो बेसिक सम रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं इसे रब कर देता हूं। आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 1 2 था, ये सब एमसीक्यू है। चलो, नंबर 3 देखो, यहां से मैं रीड करता हूं। राइट साइड में थोड़ा, ये जो पेपर था हम लोगों ने स्क्रीनशॉट करके लिया था मैंने, तो उतना सही से आया नहीं है। ठीक है, देखो, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर हमें मांग रहा है। उस टोटल सरफेस एरिया आपको टीएसए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हुज टीएसए इज गिवन एज 660 एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोल दिया कि पाई को आप 22/7 यूज करो। देखो, पाई को हमेशा 22/7 यूज करना अनटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि आपको कोई दूसरा वैल्यू यूज करना, 3 पॉइंट दैट वैल्यू। अदरवाइज आप 22/7 यूज करना ना। अब हमें पता है, अच्छा ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए है 16 सेंटीमीटर
ऑप्शन बी है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 है 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 14 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए टीएसए का फॉर्मूला क्या था सॉलिड सिलेंडर के लिए, 2πr h प्लस आर, वो दिया हुआ है आपको 660। थोड़ा आप सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है 5, इंटू ब्रैकेट h प्लस आर, h प्लस 5 इक्वल्स टू 660। अब सॉल्व कर लो। 22 1 टाइम्स, 22 30 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 15 टाइम, कैंसिल कर रहा हूँ। 5 1 टाइम, 5 3 टाइम्स। अब 7 इधर चला गया, मतलब h प्लस 5 इज 21, मतलब h क्या होगा 21 माइनस 5 मतलब 16, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब नंबर 4 क्या दिया हुआ है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर C -2, 5 and A 3, -7, the coordinate of B। अच्छा देखो डायग्राम देखो, ए बी, इसका सेंटर है C, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -7, ठीक है, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 5। आपको B का कोऑर्डिनेट निकालना है। वेरी इजी, ऑप्शन दिया हुआ है देखो आपको। पहला ऑप्शन है आपका 1, -1, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो -7, 10, तीसरा ऑप्शन है -7, 17 और चौथा ऑप्शन है -1, -1। देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये सपोज A, B है। अब मिड पॉइंट याद है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था कि ये सपोज x1 y1 है, ये सपोज x2 y2 है और ये सपोज x y है। तो जो x होता है वो होता है मेरा x1 प्लस x2/2 और जो y होता है मेरा y होता है y1 प्लस y2/2, है कि नहीं। तो x क्या हो गया आपका देखो, अच्छा x तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पे दिया हुआ है x -2, x1 आपको 3 दिया हुआ है, x2 आपको a दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, /2। हम लोगों ने b के कोऑर्डिनेट को a, b लेट किया है। तो 2 टाइम्स -4 इक्वल्स टू 3 प्लस a, तो ये हो गया -7 इक्वल्स टू a, ठीक है। और यहाँ से आप y का वैल्यू बढ़ा दो तो 5 इक्वल्स टू -7 प्लस b/2, यानी ये हो गया 10 इक्वल्स टू -7 प्लस b, यानी b हो गया 17। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होगा -7, 17, जो कि ऑप्शन सी है मेरा। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। बहुत ही इजी समझा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं थोड़ा इसे रब कर देता हूं, होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी पेपर था ये भी। नंबर 5, tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा बाई 1 माइनस सेक थीटा, और लास्ट में एक और ऑप्शन है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले आपको पता है कि 1 प्लस आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये पता है ना हमें भैया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मैं tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको देखना, सॉल्व करेंगे हम। tan स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और ये सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये
जो न्यूमरेटर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया ना, जो कि मेरा ए माइनस बी ए प्लस बी होता है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। देख लो ध्यान से, सही है, ये होल स्क्वायर है। तो सेक थीटा माइनस वन, यहाँ से एक कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो बचा क्या, अब हमारे पास बचा है सेक थीटा प्लस वन, हड़बड़ाना मत, सेक थीटा माइनस वन। तो कितने बच्चे क्या होंगे, सी को ऑप्शन दे देंगे। अरे भैया आंखें ठीक करो, ये वन प्लस सेक थीटा है, वाई वन माइनस सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, ये दो अलग चीजें हैं। बट आप हड़बड़ी में होते हो और ये सब स्मॉल स्मॉल मिस्टेक आप कर देते हो। आपने देखा सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, चलो उसको मार दिया, ऑप्शन ये है ही नहीं बॉस। अब इसको मैं वन बाई कॉस थीटा प्लस वन बाई वन बाई कॉस थीटा माइनस वन, इसको मैं कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा, नीचे में क्या है कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ये कर सकता हूँ। कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा, हो गया। यानी ऑप्शन डी सही है आपका ऑप्शन। चलिए तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं नंबर, ये था नंबर 5, नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या दिया हुआ है, द मॉडल क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, आप क्वेश्चन देख सकते हो 0 to 5। मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो 0 to 5 में 2 दिया हुआ है, 5 to 10 में 5 दिया हुआ है, 10 to 15 में 18, 15 to 20 में 14, 20 to 25 में 8 और 25 to 30 में 5। तो मैक्सिमम तो यहाँ पे है ना 10 to 15 का जो फ्रीक्वेंसी है आप देखो उस क्लास इंटरवल के लिए 18 है। मतलब मॉडल क्लास क्या होगा आपका 10 to 15, सही है। चलो नंबर 7 देखते हैं। ये तो बड़ा इजी था। अच्छा, द वैल्यू ऑफ पी इफ द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू -5, -8 and 3, 0 is parallel to the line joining 6, 3। मैं डायग्राम भी बना रहा हूं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले। 4, P, तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और यहाँ पे आपको P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक लाइन है जो -5, -8 से पास करता है और 3, 0 से पास करता है, और दूसरा वाला लाइन 6, 3 और 4, P से पास करता है। अब क्या दोनों का स्लोप निकाल लो। देखिए पहले इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है M1, इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस ऑफ -8 बाई x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस ऑफ -5। यानी कि ये M1 क्या होगा भाई, ये 8 हो जाएगा बाई 8, यानी कि M1 हो जाएगा 1, ठीक है। अभी जो दूसरी लाइन है ये वाली लाइन, इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। तो M2 क्या होगा, सेम y2 माइनस y1 यानी कि P माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 6, यानी कि M2 हो जाएगा आपका P माइनस 3 बाई -2। अब हमें पता है इफ दे आर पैरेलल द स्लोप्स विल बी इक्वल, यानी कि M1 और M2 सेम होगा, तो M2 की जगह मैं 1 बैठा सकता हूँ। देख लो ध्यान से, आराम से बैठा सकता हूँ। तो ये तो चला गया, तो -2 इक्वल्स टू P माइनस 3, -3 को इधर भेज दो, तो -2 प्लस 3 इक्वल्स टू P, यानी कि P इक्वल्स टू 1। ये ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी देखो आपका 1 है। दोनों का स्लोप सेम होगा और कोई लॉजिक था नहीं यहाँ पे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल वी नो दैट द स्लोप्स आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नंबर 8 क्या दिया हुआ है, चलो नंबर 8 है इसको रब कर लेता हूं थोड़ा सा।
द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5, मतलब R1:R2 इज 3:5 और दोनों का हाइट सेम है, मतलब H1/H2 जो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम मांग रहा है। ठीक है, तो V1/V2 क्या होगा, द बेस रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1² इंटू H1 और दूसरा वाला का हो जाएगा 1/3 पाई R2² इंटू H2। तो ये 3 पाई पाई कैंसिल और H1 और H2 भी कैंसिल, बिकॉज दोनों इक्वल है, बिकॉज H1:H2 इज 1:1, मतलब दोनों इक्वल है, बोल दिया हमें तो पहले। अच्छा, ये हो गया R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज R1²/R2² था। अब पहले बैठा दो, सो 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 9:25, जो कि मेरा ऑप्शन डी दिया हुआ है। सही है, ये पहले 7-8 जो क्वेश्चन है वो MCQ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 और MCQ होगा। या नंबर 9 देखिए, नंबर 9, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल 80 to 90 इज। देखो क्वेश्चन लिख लो, आपके जो CI है क्लास इंटरवल में बोल रहा हूँ, और ये फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, CF कॉलम बनाना पड़ेगा। ये है 50 to 60, देख लो सवाल में, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और 100 to 110, 110 to 120। ठीक है, और ये है आपका 3, 5, 9, 12, 5, 4, 3। तो CF कैसे निकालते हैं आप, याद करो, 3, फिर 3 + 5 दैट्स 8, फिर 8 + 9 ऐड करते रहते हैं, 8 + 9 इज 17, फिर 17 + 12 दैट्स 29, 29 + 5 दैट इज हाउ मच 34, 34 या 34 + 4 38, फिर ये 3 ऐड करो तो 41। हमें बोला क्या है, फाइंड द CF कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल 80 to 90। तो अगर आप ध्यान से देखो 80 to 90 में आपका जो क्लास इंटरवल है वो कौन है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है 29, मतलब आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। सही है, बहुत इजी सम था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बस निकालना जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नंबर 10, ये MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपके MCQ में रहेंगे, 1 मार्क ईच। MCQ बहुत ही ध्यान से करना, बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा सा ही मिस्टेक होगा ना तो आपको 0 मिल जाएगा। हो सकता है आपने सही किया हो बट लास्ट में कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया और वो गलत वाला आंसर आपका उससे मिल रहा है, यू नो। चलो नंबर 10 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। आप रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/18। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस क्या है आपके 10/18। देयर आर ओनली रेड, ब्लैक एंड येलो बॉल, मतलब रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है और येलो बॉल है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल, देखिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों बॉल के ड्रॉ करने का, तीनों को बॉल के ड्रॉ करने का जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकालना, अगर इन तीनों को ऐड करोगे, बिकॉज यही तीनों ऑप्शन हमारे पास, तो 1 मिलेगा। वैल्यू बैठा दो, सो 5/18 प्लस 10/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहले देख लो, ये 18 होगा, ये 15 हो गया ना, देखो ध्यान से, 15/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या होगा 1 माइनस 15/18 यानी कि 3/18। डन।
बड़ा इजी सम था, टोटल प्रोबेबिलिटी आपका 1 होगा। ठीक है, चलो ये तो था आपके क्वेश्चन 1 का सब पार्ट्स जो कि MCQ था। चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। नाउ वी लुक एट क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन ज्वाइनिंग A 2,3 एंड B 6,-5 मीट्स द x एक्सिस एट P, मतलब ये जो पॉइंट P है ये x एक्सिस पे लाई करता है, समझ रहे हो बात को? अच्छे से मैं सवाल पढ़ भी नहीं रहा हूँ अभी। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग A,0 लिखते हैं ना, उसका एब्सिसा का कुछ वैल्यू होता है बट ऑर्डिनेट 0 होता है, जैसे 3,0 वो x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एब्सिसा का वैल्यू 3 है लेकिन ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? राइट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, हेंस फाइंड द रेशियो ऑफ AP इज टू PB। पहले रेशियो निकाल लेते हैं फिर पॉइंट P निकालेंगे। देखो रेशियो सपोज K इज टू 1 है, ये है आपका x, ये आपका y है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। क्योंकि y 0 है, क्योंकि y 0 है तो हम लोग y का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n एंड द रेशियो आप k इज टू 1 लेते हो, m इज टू n भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, याद है? ये आपका m है, ये आपका n है। अब वैल्यू पुट कर दो तो 0 इक्वल्स टू k इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3 बाई m प्लस n, मतलब k प्लस 1। k प्लस 1 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल्स टू -5k प्लस 3 यानी 5k इक्वल्स टू 3 यानी k इक्वल्स टू 3:5 का रेशियो। समझ रहे हो? k आपका 3/5 निकला है, एक्सट्रीमली सॉरी, k का वैल्यू क्या निकला आपका 3/5, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा k इज टू 1, k का वैल्यू 3/5 इज टू 1, तो ये तो 3:5 ही होता है ना, निकल गया हमारा रेशियो। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है? पॉइंट P भी निकालने आपको बोल रहा है, वेरी इजी। तो अब तो रेशियो निकल गया भाई, ये मेरा हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये मेरा हो गया 3:5। तो a जो है वो x है, तो x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो a क्या होगा? देखो 6 3 टाइम्स 18 प्लस 10 तो 28/8, सही है, यानी कि 14/2, 14 टाइम 2 4 टाइम्स यानी कि 7/2 a का वैल्यू है। मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट बोला है तो 7/2, 0। देख लो ध्यान से, आपका a b था जिसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:5। ठीक है, p कहाँ पे? x एक्सिस पे है, पहले तो रेशियो में दिया हुआ नहीं था, x एक्सिस पे तो हमें पता वो a,0 होगा। फिर आप क्या करते हो कि रेशियो को k:1, λ:1 या m:n लेके सॉल्व करके y की मदद से आप रेशियो निकाल लो। ठीक है, चलो हो गया ये था नंबर 2 का पार्ट 1। सही है, 2 का पार्ट 2 देखते हैं, ये क्या दिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, 2 का पार्ट 2, a game of numbers has cards marked with 11 12 13 ... 40. A card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a perfect square. Probability you get a perfect square. सबसे पहली बात तो ये 11 to 40 तक परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा? तो 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 है नहीं। 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 है नहीं। 3 स्क्वायर 9 होता है, वो भी नहीं है। 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 16 है यहाँ पे। 5 स्क्वायर 25 होता है। 6 स्क्वायर 36 होता है, तो ये सब नंबर्स तो है आपके पास। 7 स्क्वायर 49 होता है, जो कि इस रेंज ऑफ वैल्यूज के बाहर पड़ रहा है। तो आपके फेवरेबल आउटकम 3 है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3 बाई, और 11 to 40 में कितने नंबर्स आते हैं? 30 नंबर्स आते हैं आपके। सो ये हो गया 1/10। सही है, बड़ा इजी सम था। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 3 था आपका, टोटल आउटकम 30 था आपका। ठीक है, चलो अब देखते हैं नंबर 3। तो ये पे तो डायग्राम है, आप देख ही सकते हो डायग्राम, यू नो। तो इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ओ एस है वो है आपका रेडियस, और एस पी टैंजेंट है ना, तो ये एंगल जो होगा जिसको हम ओ एस पी बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, ओ एस पी वो 90 डिग्री होगा ना। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट, दे आर परपेंडिकुलर, तो निकल गया। अब सही से देखो, ट्राइंगल टी एस आर, ध्यान से एकदम देखिएगा। इन ट्राइंगल टी एस आर देखो, एंगल आर एस टी इज 90 डिग्री, अभी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। और एस आर टी 65 दिया हुआ है हमें, ध्यान से देखिएगा, एस आर टी प्लस आर टी एस मतलब एक्स है, क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x क्या होगा, x होगा आपका 180 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 155 होता है, तो ये 25 डिग्री निकल गया x आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखो डायग्राम में कि एंगल, जो एंगल आपका y है, देखो ध्यान से, y विल बी ट्वाइस ऑफ x ना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो क्या हम ये कह सकते हैं नंबर 2 में y इक्वल्स टू 2x, रीजन लिख देना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो y क्या होगा, 25 इंटू 2 दैट्स 50 डिग्री, यस और नो। सो हमारा एक्स वाई निकल गया, अब हमें z निकालना है। तो ध्यान से देखो, आप ट्राइंगल ओ एस पी को देखो, अगर ओ एस पी को देखोगे तो y प्लस जेड प्लस 90, वो तीनों एंगल मिला के 180 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत ही इजी सम है। अब y का वैल्यू आपको पता है पहले से, 50 है, प्लस z प्लस 90 इक्वल्स टू 180 है क्या। तो z क्या होगा, 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री, निकल गया आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। बड़ा इजी सम था। पहले मैंने किया कि भैया रेडियस और जो टैंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। दूसरा ट्राइंगल एस टी एस आर में मैंने दो एंगल पता था 90 65, तो एक्स निकाल लिया। अब वाई जो है वो एक्स का डबल होगा, तो वाई निकल गया। फिर वाई प्लस जेड प्लस 90 180 होगा, वहाँ से मेरा वो निकल गया, ठीक है, जेड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 का पार्ट 3 था। अच्छा 2 का पार्ट 4, ध्यान से देखो सही से, वो मैंने बोला ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो ठीक से आ नहीं पाया, बट मैं रीड कर रहा हूँ, आप डायग्राम देख सकते हो। पहले डायग्राम बना देता हूँ, देन आई विल रीड द सम। ये रहा आपका डायग्राम, देखना ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपका ए ई सी बी डी। बोला क्या, मैं रीड कर लेता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, ये वाला जो बिल्डिंग है आपका, ठीक है, ए बी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल पोस्ट, ये वर्टिकल पोस्ट है आपका सी डी, आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड, अच्छा ये रुक जाओ, थोड़ा सा सवाल को मैं ठीक से पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, ऑफकोर्स दिख तो नहीं रहा है वहाँ पे, लेकिन होपफुली वो 60 था, 60 ने तो 80, कुछ भी, मैं 60 ले रहा हूँ।
ये इसका हाइट दिया हुआ था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका हाइट दिया हुआ था 60 या 80 दिया हुआ था, मुझे सही से याद नहीं, सही से आया भी नहीं वहाँ पे। 60 मान लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल पोस्ट CD आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, मतलब ये डिस्टेंस BD मांगा है हमसे एंड द हाइट CD मांगा है। वेरी इजी। पहले आप ट्राइंगल ABD में देखो तो अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 होगा, तो tan 60 क्या हुआ, AB बाई BD। अब tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। AB आपका है 60, BD हमें नहीं पता, तो ये हो गया BD इक्वल्स टू 60 बाई √3। अब इसको रैशनलाइज कर लो बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा शर्ट्स नहीं होना चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो BD कितना होगा 60 इंटू √3 बाई 3। अब 3 1 ज़ा 3 20 ज़ा, बिकॉज √3 इंटू √3 3 होता है, तो BD क्या हो गया 20 इंटू √3 मतलब 1.732। इसको निकाल लो, यही आपका हो गया दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है हमें, उसके बाद बोला है CD निकालने के लिए बोला है। अब देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल दिख रहे हो AEC, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा ना, और EC का वैल्यू मुझे पता है, EC और BD सेम है, EC और BD सेम है 20√3। ठीक है, आप सिंप्लीफाई भी कर लेना, मैं ये लिख रहा हूँ, ये हो गया 20√3। अब इन ट्राइंगल AEC देखो तुम ध्यान से, तो tan 30 क्या होगा, AE बाई EC होगा, tan 30 होता है 1/√3 AE क्या मुझे पता नहीं है, EC क्या है 20√3, तो √3 कैंसिल, मतलब AC इक्वल्स टू 20 मीटर। अब ध्यान से देखना, AB पूरा था 60, AE था 20, तो ये लेंथ कितना होगा EB होगा 60 माइनस 20 दैट्स 40, तो CD भी तो सेम ही होगा 40 मीटर, बिकॉज BDCE अगर ध्यान से देखो तो वो एक रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है सब। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं नंबर 3। तो चलिए अब नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P द टेंजेंट PT एंड द सेकेंड PBA आर ड्रॉन इफ PA का वैल्यू दिया हुआ है आपको 9.6 सेंटीमीटर एंड PB इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड PT। अब देखो ध्यान से, आपको थ्योरम याद रखना चाहिए, जब एक कॉर्ड और एक टैंजेंट एक्सटर्नली कहीं पे मीट करता है तो द स्क्वायर ऑफ द टैंजेंट, यानी कि यहाँ पे PT स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड, तो PT स्क्वायर इज PA मल्टीप्लाइड बाई PB, है कि नहीं। नंबर 3 का पार्ट 1 है ये, तो PT स्क्वायर क्या होगा मेरा PA क्या है 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, तो PT स्क्वायर हो जाएगा मेरा 96 इंटू 24, यहां से 10 नीचे आएगा, यहां से 10 नीचे आएगा, मतलब बाई 100। ठीक है, तो PT क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 96 इंटू 24 बाई 100, तो 96 इंटू 24 मतलब इसे आप देखो आराम से सॉल्व कर लोगे। 96 को हम लोग 24 इंटू 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 24 बाई 100, तो 24 बाहर निकल गया आपका, और 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2, 100 का स्क्वायर रूट 10, मतलब 48/10 मतलब 4.8 सेंटीमीटर। डन, चलो ये तो हमारा हो गया नंबर 3 का पार्ट 1। बहुत इजी था, PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB, द स्क्वायर ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, चलो अब इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं। नाउ आई स्टार्ट विथ पार्ट 2 की। देखिए क्या है, सिलिंड्रिकल सिस्टम
whose diameter is 14 centimeter is partially filled with water. If the conical block of iron whose radii, ये आपका सिलेंडर का है, ये आपका conical block of iron whose radius is 3.5 centimeter and height 6 centimeter is wholly immersed in the water, by how much will the water level rise? बहुत ही प्यारा सा है। अब देखो ध्यान से, एक सिलेंडर था आपका, उस पे सपोज यहां तक पानी भरा हुआ था, सपोज एक सर्टेन हाइट तक आपका वाटर वॉज फिल्ड ओवर हियर। अब जब इसमें आप एक कोन डालते हो, ठीक है, तो इस पानी का लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना अंदर में। तो मान लो ये पानी का ये फाइनल लेवल हो गया, तो इतना हाइट जो है ये इंक्रीज हुआ है, तो यही हाइट आपको निकालना है। ध्यान से समझिए बात को। अब ये है राइज इन वाटर लेवल, अब ध्यान को से समझो सम को। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो राइज हुआ है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन जो हम लोग डाले हैं। सही बात है कि नहीं? ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज हुआ है इस पोर्शन में, इस वाटर का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। अब वाटर जो राइज हुआ है वो उसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में राइज हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इन पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 14 है तो रेडियस आर स्क्वायर और h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू h, दैट इज 6। सही किया हम लोगों ने? पाई कैंसिल हो गया, मतलब 7 इंटू 7 इंटू h इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 6/3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 3.5 1 टाइम 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, 3 1 जा 3 2 जा 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2h इक्वल्स टू 1, यानी h इक्वल्स टू हाफ सेंटीमीटर, मतलब हाफ सेंटीमीटर के बराबर द वाटर लेवल विल राइज। ठीक है, बड़ा ही प्यारा समझा यहां पे बेटा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ देखो। प्रूव दैट साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए, आइडेंटिटी। ठीक है, बड़ा इजी सम है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अब देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, तो ये साइन ए और ये साइन ए ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, और ये 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। मैं एलएचएस को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ये एलएचएस है मेरा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। देख लो ध्यान से, नीचे में क्या है? 1 प्लस कॉस ए साइन ए। सही है? अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 और ये पहले से 1 था तो 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए साइन ए। सही है? ऊपर से थोड़ा 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस ए बचा, नीचे में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, डेफिनेटली 1 प्लस कॉस ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, सो 2 बाई साइन ए। अच्छा, 2 बाई साइन ए को हम लोग 2 कॉस ए के ले सकते हैं, यही तो आपका आरएचएस है, वेरीफाइड या प्रूफ। डन, बड़ा इजी सम था। चलो अब हम लोग देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं। नाउ लेट अस सी
ये नंबर 4 क्या दिया हुआ है, use graph paper for this question, take 2 centimeters 10 kg along one axis and 2 centimeters 5 workers along the other axis. डेटा आपको दिया हुआ है, वेट इन केजी दिया हुआ है 50 to 60 लाइक दिस, और नंबर ऑफ वर्कर आपको दिया हुआ है 4, दूसरा वाला 7 है, ठीक है, ये ठीक से पता नहीं चल रहा है, 7 है, 11 14 6 5 3. ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस एस्टिमेट द मीडियन एज. तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, आप सी आई और एफ, देखो सी आई आपका दिया हुआ है 50 to 60, ध्यान से देखिएगा, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 7 11 14 6 5 3. तो हमें पहले से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 14 36, 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 5 47, और ये आपका 50 हो गया, और इसको हम लोग n कहते हैं, क्या कहते हैं n, बिकॉज हम जब मीडियन निकालेंगे तो ये हमारा बहुत यूजफुल होगा. चलो अब मैं बनाता हूँ ग्राफ, मैं यहीं पर बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ बुक में बनाओगे तो सही बनेगा, ठीक है. चलो ये आपका 0 है, ये मैंने किंग दे दिया. चलो ये है 50, क्योंकि मैं 0 to 10, 10 to 20 नहीं कर रहा हूँ तो मुझे किंग देना पड़ेगा. ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, ये हो गया 90, 100, 110, और ये 120, और ये आपका 50 तक है, तो ये मैं ले रहा हूँ 10. यहाँ पे स्केल दिया होता है, स्केल के अकॉर्डिंगली आप लोग काम करना, 30 40. स्केल नहीं दिया हो तो आपका मर्जी के ऊपर है, आप स्केल क्या लो, बट दिया हुआ है तो उसी को यूज़ करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 10 kg है और 2 सेंटीमीटर 5 वर्कर है, ठीक है. चलो ये मेरा सी आई था जो कि वेट था, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर है ये. तो 50 to 64 है, ये 5 होगा, तो 60 पे 4 प्लॉट करेंगे हम लोग, लगभग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लगभग यहाँ पे 60 पे, ठीक है, 4. फिर 70 पे 11, तो 11 तो लगभग यहाँ पे होगा, देख लो ध्यान से, ये रहा 11, सही है. डॉटेड लाइन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा आपका. फिर 80 पे 22 है, तो 22 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, देख लो ध्यान से आप. फिर है 36, 90 में 36, तो 36 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे होगा. उसके बाद है 100 में 42, तो 42 तो यहाँ पे होगा कहीं पर, देखते रहिएगा, ये हो गया 42. फिर है आपका 47, 110 में 47, तो लगभग यहाँ पे है 47, और लास्ट में है 50, तो ये रहा 50 आपका. ये मैंने ऐसे ही बनाया, अगर आप ग्राफ यूज़ करोगे ना तो बहुत बढ़िया सा डायग्राम आएगा. तो अब क्या करेंगे, फ्री हैंड, याद रखिएगा, नॉट विथ स्केल, फ्री हैंड इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. ये आपका हो गया ओजाइव. यहां से हमें मीडियन निकालना है. मीडियन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से. पहले आप n/2th टर्म निकालते हो, यानी कि 50/2 यानी कि 25th. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू द 25th वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस यू विल गेट द मीडियन. मतलब क्या है, ये आपका सी एफ का 25th कहाँ पे, यहाँ पे है ना, लगभग यहाँ पे. तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये कर्व को कहीं पे मीट कर रहा है, वहाँ से वर्टिकल लाइन बनाएंगे,
मतलब 83 लगभग। तो मीडियन क्या होगा 83। डन। ये हो जाए बना के n/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पे 25th आया, तो 25th मार्क से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे वो ग्राफ को टच किया वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देते हैं। तो आपका मीडियन राउंड अबाउट यहाँ पे 83 आया। देखिए एग्जाम में भी वो +1 -1 लोग देखते हैं। किसी का अगर सपोज सही आंसर 83, किसी को 84 भी मिल रहा है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा हम लोग रब कर देते हैं। ओके, ये किसका कॉल आ रहा है, इसे मैं थोड़ा हटा देता हूं। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपका 5 है एंड पासिस थ्रू, पास कहां से कर रहा है 4 - 7। देखो y इंटरसेप्ट अगर 5 है तो वो वाला लाइन 0,5 से भी पास कर रहा है। समझो बात को, y इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन y एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, यहां पे, यानी कि 0,5 से वो पास कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y1, ये आपका y2। अब 2 पॉइंट पता है, आप इक्वेशन नहीं निकाल लीजिएगा। y - y1, y2 - y1। सो सॉरी, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 x - x1। सही है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं। y - y1 क्या है 5 है, y2 मतलब -7, y1 मतलब -5, x2 मतलब 4, x1 मतलब 0, x - x1। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लो। तो y - 5 -12/4 इंटू x, ये 3 टाइम्स, तो y - 5 = -3x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज y इंटरसेप्ट +5 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -7। समझ में आ गया। y इंटरसेप्ट से आपको पॉइंट भी मिल जाएगा जहां से वो लाइन पास कर रहा है। चलो इसे मैं रब करता हूं। अच्छा, नंबर 4 देखता हूं क्या है, 4 का पार्ट 2, कैलकुलेट द मीन। ठीक है, तो CI आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, और F दिया हुआ है आपको, नंबर स्टूडेंट मतलब F 2 5 8 4 6। सबसे पहले आप x निकालो। डायरेक्ट मेथड से मैं कर रहा हूँ, देखो मेथड बोला नहीं है, तो आप जिस मेथड से भी करोगे आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 इज 15, वैसे करके 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा। फिर fx निकाल लो। fx क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 5 = 75, 25 4 = 8 200 होता है ना, या 4 35 4 5 20 140, 6 45 6 5 30 270। अब इसको थोड़ा टोटल कर लो और इसको भी टोटल कर लो। ये हो गया 6 + 4 10 20 25, और ये टोटल क्या होगा 0 5 7 + 4 11 18 19। ऐड कर रहे हैं हम लोग 2 4 6। तो मीन क्या होगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f 695/25। अब इसको डिवाइड करके प्लीज आप लोग आराम से आंसर निकाल लेना, वेरी इजी। सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ठीक है, आपको कोई भी मेथड आप कर सकते हो, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज जाते हैं। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखिए, ठीक से आया नहीं है। नंबर 3, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायग्राम देख सकते हो, बना चुका है डायग्राम। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर
closed at the lower end with a cone of the same base radius attached to the top. एक कोन लगा है जिसका बेस रेडियस सेम है, अटैच टू द टॉप. द सिलेंडर इज ऑफ द रेडियस, इसका रेडियस है मेरा 5 सेंटीमीटर, तो कोन का भी रेडियस तो सेम ही होगा भैया, ठीक है. एंड हाइट 10, इसका 10 है. द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 13, इसका ये स्लांट हाइट 13 है. ध्यान से देखिएगा. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ द कोन ये रहा, एंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर. सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन आते हैं, तो ये देख रहे हो एकदम इजी, ये 90 डिग्री होता है. ए बी सी में आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर कर सकते हो. अब ए बी हमें पता नहीं है, बी सी मेरा है 5 स्क्वायर और ए सी है मेरा 13 स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, 13 स्क्वायर होता है 169, 5 स्क्वायर मतलब 25 यानी 144. तो ए बी क्या होगा, रूट ऑफ 144 यानी कि 12. डन. पहला पार्ट हो गया हाइट. दूसरा पार्ट क्या बोला है हमें, देखो वॉल्यूम बोला है ऑफ द फिगर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच ले रहे हैं, रेडियस दोनों का सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर देना आपको. देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं. ये अलग अलग वॉल्यूम करके भी आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये h/3 प्लस एच. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वॉल्यूम क्या होगा 22/7. आर है मेरा 5, तो 5 स्क्वायर. स्मॉल h मतलब कोन का हाइट है मेरा 12, तो 12/3, और सिलेंडर का हाइट है कैपिटल H मतलब 10. अब इसको सॉल्व कर लो, 22/7 इंटू 25, 12/3 होता है 4, 4 + 10 14, 7 1 टाइम 7 2 टाइम, 25 2 ज़ा 50 यानी 22 इंटू 50, तो 0 5 2 ज़ा 10, 1100 सेंटीमीटर क्यूब. यही है आपका वॉल्यूम. सही है, बड़ा इजी समझा है, स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो. और दोनों का वॉल्यूम आप इंडिविजुअल निकाल के भी ऐड कर सकते थे अगर चाहते तो. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14. यूज अ ग्राफ शीट फॉर द क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्सिस. अच्छा क्या बोल रहा है, पहले देखो प्लॉट पॉइंट ए, ये हम लोग कर लेंगे, पहले देखते हैं 4,4, 4,-6 and C 8,0. The vertices of triangle ABC. Reflect triangle ABC on the y-axis and name it A dash B dash C dash. Write coordinate of A dash B dash C dash. Give the geometrical name है फिर A dash C dash B dash B C. ठीक है, पहले छोड़ो. पहले A को आप कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस में अगर रिफ्लेक्ट करोगे, A है 4,4, तो A डैश क्या होगा, -4,4 होगा. B को आप 4,-6 रिफ्लेक्ट करोगे y एक्सिस में, तो B डैश क्या होगा, -4,-6 होगा. C को आप 8,0 को रिफ्लेक्ट करोगे y एक्सिस में, तो C डैश -8,0 हो गया. अब थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका आराम से, देखिए ध्यान से, ठीक है. चलो ग्राफ बनाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. मैं रफ में बना रहा हूँ, आप अगर ग्राफ पेपर में यूज करोगे तो बार बार बोलना बहुत अच्छा आएगा. 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. A है 4,4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4,
तो देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट ए है ना मेरा, ध्यान से देखो, बी है 4,-6, 4,-6 मतलब नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ यहाँ पे है बी आपका, समझे, 4,-6, ठीक है, और ये है आपका 4,4। अच्छा सी है 8,0, 8,0 तो यहाँ पे ये होता है, 8 था, ठीक है, सी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो तो ए डैश है -4 4, 1 2 3 4, -4 यहाँ पे है, यहाँ पे होगा कुछ ए डैश, है कि नहीं भैया, ठीक है, और बी डैश है -4,-6, मतलब ध्यान से पोजीशन देखो तो यहाँ पे होगा -4 -6, ये बी डैश है, ठीक है, और सी है -8,0, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8,0 सी डैश, हो गया, ए डैश फिर सी डैश, इसको ऐड सबको जोड़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, फिर आपका है सी डैश के बाद क्या है, बी डैश, फिर बी, फिर सी, फिर ए। इस फिगर का नाम क्या है, देखो कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6, सो ऐसा हेक्सागन, यही होगा ना, देख लो ध्यान से, हो गया, बड़ा इजी सम था, ये जो रिफ्लेक्शन के सम्स होते हैं वो एकदम इजी होते हैं, आप आराम से वहां पे नंबर उठा पाओगे। चलो अब ये भी हटा दे रहा हूं मैं, देखते हैं नंबर 5 ज्योमेट्री से दिया है, क्या दिया देखे तो, ये आपका सर्कल है, ये आपके टैंजेंट है, ये आपका कॉर्ड है, और ये दोनों एंगल है एक्स, ये सेंटर में भी एक एंगल बनाया है, और ये यहाँ पर भी एक एंगल बनाया है जो है वाई, ये टी है, ये ए है, ये एस है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, क्या बोला है, एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल जो है वो 32 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बड़ा ही इजी सम है। आप ट्राइंगल ए ओ बी देख रहे हो, ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये वाला साइड इक्वल है, दे बोथ आर द रेडियस ओ ए और ओ बी, मतलब ये वाला एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए सेम होगा, जो कि होगा 32 डिग्री, है कि नहीं है बताओ, तो ये 32 डिग्री निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग देखो ध्यान से, ये एंगल निकाल लेंगे, बिकॉज तीनों एंगल मिला के 180 होता है, इसको z मान लो, तो z + 32 + 32 = 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x = 180 - 64, यानी x = 116, है कि नहीं। अब देखो y जो है वो z का हाफ होगा, बिकॉज z है एंगल एट द सेंटर, z = 2y, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, वही वाला लॉजिक लगाएंगे, अब बैठा दो, 116 = 2y, तो 116/2 = y, तो y = 58 डिग्री, ये निकल गया हमारा। अब अगर ध्यान से देखो x और y सेम होगा, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट, सेम नहीं, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये क्या था भूल गए, अगर ये आपका सर्कल है, ये आपका सॉरी ये आपका टैंजेंट है, यहाँ पे जब अगर आप कॉर्ड बनाओगे तो टैंजेंट को टच कर रहा है सपोज पी पे, तो ये एंगल और ये कॉर्ड जो ऑपोजिट साइड में जो एंगल बनाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट में वो इक्वल होगा, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, तो ये x और y इक्वल है 58 डिग्री, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। चलो ये तो हो गया, इसका पार्ट 2 भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट sin θ - 2 sin³ θ by
2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ऊपर से साइन कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया भैया। नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। देखते रहिएगा, साइन बाई कॉस tan होता है 1 माइनस 2। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लो तो tan थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब हो क्या गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या, tan थीटा ही बचा। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड है कि नहीं। बड़ा इजी समझाइएगा, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। चलो तो चलिए नंबर 3 देख लेते हैं इसका। गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए का पॉइंट दिया हुआ -4, 6 और बी का दिया हुआ है 8, 3। फाइंड द रेशियो इन विच द ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, अगर ये सपोज वेट, ये आपका, अरे ये हो क्यों नहीं रहा भाई, वेट यहाँ पे, अच्छा ठीक है, कुछ गड़बड़ था। अगर ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले तो अगर ये वाई एक्सिस है तो ये पॉइंट जो है मेरा, उसको हम 0, b ले सकते हैं। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट क्या होता है, 0, b होता है, 0,5, 0,3, 0,-5। रेशियो ले लो k:1। अब x का वैल्यू पता है आपको, 0, फॉर्मूला यूज करो, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। वैल्यू बैठा दो, x की जगह 0, mx2 मतलब 8k प्लस nx1 मतलब -4 बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1, तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 8k माइनस 4, यानी कि -8k इक्वल्स टू -4, यानी k इज इक्वल टू 4/8, 1/2। मतलब रेशियो क्या होगा आपका, 1:2। देखो हो गया पहला पार्ट डन, यानी कि रेशियो मेरा निकल गया क्या, ध्यान से देखिएगा, 1:2। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, अरे ये तो बड़ा इजी है, 2 पॉइंट पता है, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस x1, ये नहीं करते हम लोग, यानी y माइनस 6 इक्वल्स टू -3/12, x प्लस 4, 3 1 टाइम 3 4 टाइम्स, तो 4y माइनस 24 इक्वल्स टू -x माइनस 4, तो 4y प्लस x इक्वल्स टू -4 प्लस 24, तो 4y प्लस x इक्वल्स टू 20। ये मेरा आंसर होगा, समझ रहे हो। जब 2 पॉइंट दिया रहा तो बहुत इजी हो जाता है आपको निकालने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये तो हिस्टोग्राम बोला है हमें, देखो, यूज अ ग्राफ पेपर फॉर द क्वेश्चन, फाइंड द मोड यूजिंग हिस्टोग्राम। चलो अब इसको हिस्टोग्राम डायरेक्टली बनाते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे तो हमको पता है, यहाँ पे CI, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बस, और टॉल टावर्स बनाना है हमें। CI 150 से स्टार्ट है, तो इसको एक किंग देखिए, 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, यही है। अच्छा, पहला वाला है हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, अच्छा इसको 2 मान लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट वही है, 6 8 10 है, तो 150 टू 200 कितना है, 10 है, तो ये ब्लॉक बना दिया हम लोगों ने। ठीक है,
उसके बाद 5 है तो 5 तो यहाँ पे होगा, 200 to 250 5 है। उसका 7 है तो 7 तो यहाँ पे होगा, तो 7 लगभग यहाँ पे होगा, है कि नहीं। उसके बाद 4 है, 4 तो दिया ही हुआ है हमें यहाँ पे। उसके बाद 3 है तो 3 यहाँ पे लगभग बन गया। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका है 150 to 200। ये मॉडल क्लास है मेरा, मोड यहीं से निकलेगा मेरा। मोड कैसे निकालेंगे, देखो ये एंड को इसके जो नेक्स्ट वाला है उससे ज्वाइन करेंगे, तो ये इसके ज्वाइन हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं, तो इसको कहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहां से एकदम, ये हो गया। तो ये दो जहां मीट कर रहा है वहां से हम लोग नीचे आएंगे लगभग 180। तो मोड आपका है 180। मैंने तो यहाँ पे किया, रफ में किया, आप ग्राफ में करोगे तो एक बढ़िया आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है तो इसके इस कॉर्नर से इसके एंड में डाल देंगे हम लोग। चलो नंबर 6 देखते क्या है। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 रेड 3 white. A ball is drawn random from the bag. Find the probability that the ball drawn is a red one. अरे रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 715 हो गया। ये पार्ट 1। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ब्लैक और वाइट। ब्लैक और वाइट मतलब ब्लैक और वाइट मिला के 8 पीसेज है, ब्लैक और वाइट, तो 8/15 ये मेरा हो गया, डन। चलिए तो बड़ा इजी था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। पार्ट 2 है, गिवन y इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू, आप डायग्राम देख सकते हो, √3x - 1। राइट डाउन द एंगल द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये तो स्लोप से मेरा निकल जाएगा, हेंस डिटरमाइन एंगल थीटा। ठीक है, पहले इसका देखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब m क्या है 1 है, मतलब tan थीटा अगर 1 होगा तो थीटा क्या होगा 45, यानी ये लाइन जो है x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब m है √3, यानी कि tan थीटा √3, तो tan का वैल्यू √3 कब होता है 60 डिग्री पे, यानी ये वाला लाइन 60 डिग्री बनाता है। अब डायग्राम देखो, सिर्फ मैं x एक्सिस बना रहा हूं ध्यान से, ये आपके दो लाइन है, ये लाइन था y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो ये 45 डिग्री बना रहा है। ये लाइन था आपका y इक्वल्स टू √3x - 1, तो ये 60 डिग्री बना रहा है, ये है थीटा। तो अब देखो ध्यान से, ये आप मान लो ABC ट्राइंगल में 45 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 60 ना, है कि नहीं, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। तो थीटा 15 डिग्री निकल गया, बहुत ही प्यारा सम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नंबर पार्ट 3 क्या है देख लेते हैं। A man observes the angle of elevation of the top of the building to be 30 degree. He walks towards it in a horizontal line through its base. On covering 60 meter, the angle of elevation of the changes to 60 degree. Find the height. ये बड़ा ही बेसिक सम है। देखो पहले ये इस पोजीशन पे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो एंगल बना 30 डिग्री। फिर वो बंदा 60 मीटर चला है आगे, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो चेंज हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री। हमेशा याद रखिए ये 90 होता है, तो 90 के जो करीब वाला एंगल होगा वो ज्यादा होगा। इसको 30 मत कर देना, इसको 60 मत कर देना, उल्टा मत कर देना। ठीक है, अब क्या बोला है हमें, इसका हाइट बोला है, इसको x ले लो। ट्राइंगल ABC देख रहे हो, वहां पे tan 60 इज परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 मतलब √3 इक्वल्स टू h/x, यानी कि √3x इक्वल्स टू h, है कि नहीं। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABD, वहां पे tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस है मेरा 60 प्लस x, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/60 प्लस x। ये ऊपर चला गया तो 60 प्लस x/√3 इक्वल्स टू h।
अब इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो ना, बिकॉज दोनों तो h के बराबर ही है। तो इक्वेट करके इसको सॉल्व करो तो √3x इक्वल्स टू 60 प्लस x बाई √3, ये मल्टीप्लाई जाएगा तो √3 3 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 60 प्लस x, सो 3x माइनस x मतलब 2x इक्वल्स टू 60, यानी x हो गया 30। ध्यान से देखो ये 30, तो h क्या होगा, h होगा √3 इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेना भैया, 1.732 इंटू 30 मीटर, यही है मेरा हाइट। बड़ा इजी सम है कि नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सम क्या दिया है, अननोन फ्रीक्वेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है, मतलब आप जितने भी स्कूल्स के पेपर देखोगे, स्पेसिमेन 1 देखोगे, ये स्पेसिमेन पेपर 2 है, दोनों ही में ये सम आया है, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि ये सम आए। देखो CI आपको दिया हुआ है मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और F दिया हुआ है आपको 7, A 8, 10, 5, और आपको मीन पता है, देखो मीन इक्वल्स टू 24, ये आपको दे चुका है ये लोग। बस कुछ नहीं है, आप सबसे पहला कॉलम बनाओ x और फिर fx, ये 2 कॉलम बनाएंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, पहले x क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 मतलब 5, 10 प्लस 20 बाई 2 15, 25, 35, 45, fx मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 टाइम्स 35 होता है, ये हो गया 15a, 8 25 टाइम्स 200 होता है, ये होता है 350, और 45 इंटू 5, 5 5 25, 20 22। अब सिग्मा एफ एक्स इसको ऐड कर लो और सिग्मा एफ को ऐड कर लो। हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज एक अननोन है, डेटा ज़्यादा है नहीं, तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है। पहले एफ को ऐड कर लो तो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 23, ये 30 प्लस ए हो गया। अच्छा, और एफ एक्स को ऐड कर लो तो 200, 300, 500, 600, 700, 775 प्लस 35, यानी कि ये हो गया आपका 810 प्लस 15 है। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, भूल गए, यानी कि 24 इक्वल्स टू 810 प्लस 15a बाई 30 प्लस a। सॉल्व कर लो तो 24 30 प्लस a, 30 प्लस a इज इक्वल टू 810 प्लस 15a, सही है। मल्टीप्लाई कर लो तो 0 3 4 12, 720 प्लस 24a इक्वल्स टू 810 प्लस 150a, 15a था, ठीक है, 15a। अब इधर लिया हो तो 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 9a होता है, और 810 माइनस 720 मतलब 90, मतलब a क्या होगा 10 होगा, निकल गया। बड़ा इजी सम था, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया। तो ये इस स्पेसिमेन पेपर का लास्ट सम था। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये हमारा काउंसिल का मीटिंग हुआ था, सभी स्कूल के ऑल ओवर इंडिया के स्कूल के जितने भी मैथ्स टीचर है सब आए थे वहाँ पे ऑलमोस्ट, और ये काउंसिल पेपर डिस्कस हुआ था वहाँ पे। तो अगर ये नहीं मिला, आपके टीचर ने नहीं डिस्कस किया, तो प्लीज़ इससे आप यू गो थ्रू इट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो इस वीडियो में मैं इतना ही तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।